सवाल ये है कि जब पावर आ जाता है तो एक आदमी या एक देश क्या कर सकता है? तो एक आदमी या देश जब उसके पास पावर आ जाता है लिटरली वो कुछ भी कर सकता है। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जब किसी पर्टिकुलर शहर या गाँव या एरिया में दंगा फ़साद होता है, तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर धारा 144 लगा दिया, तो पुलिस ने अगर आपको 4 या उससे अधिक लोगों के साथ ग्रुप में पकड़ लिया, तो वो लिटरली आप पे दंगा भड़काने का आरोपी भी बना सकता है और मारेगा कूटेगा वो अलग, बहुत कूटेगा। अब जैसे नरेंद्र मोदी को ही देख लो, 8 नवंबर 2016 को क्या किया? सिर्फ अनाउंस कर दिया कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। बस दूसरे दिन से सब लोग बैंक की तरफ भागने लगे, भागा-दौड़ी, पेट्रोल पंप, तो हॉस्पिटल, जिसको कुछ चेकअप नहीं कराना वो भी हॉस्पिटल। ये खेल किसका है? सब पावर का है। तो आज की दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ चलती है, एक पावर और एक पैसा। पैसा से भी बड़ा है पावर। आज देश में अंबानी, अडानी है, लेकिन उससे भी पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और तब जब नरेंद्र मोदी हो तो वो और भी पावरफुल हो। अभी यूएसए को ही देख लो, एक देश के लेवल पे। यूएसए क्या करता है? दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी, दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी इनकी है। दुनिया में सबसे मजबूत आर्मी, आर्म्स, अम्यूनिशंस इन्हीं के पास है। दे हैव द रिचेस्ट पीपल, दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े रिच आदमी और सबसे ज्यादा, वो भी इन्हीं के पास है। दे हैव द आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, ये सब के सब यही है। सो बेसिकली दे आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेशन इन द वर्ल्ड। दे आर लिटरली रूलिंग द वर्ल्ड। दे आर लिटरली रूलिंग द वर्ल्ड। अभी आप देखोगे कि जब कभी भी उनका किसी भी कंट्री के साथ खटास होता है तो वो उन पर सैंक्शंस लगा देता है। कौन लगाता है? अमेरिका। यूनाइटेड नेशंस तो बहुत कम करता है, अमेरिका ही सैंक्शंस लगाता रहता है। अभी रशिया पर सैंक्शन लगा दिया क्योंकि उसने यूक्रेन पर अटैक किया। अब उसने अफगानिस्तान में 15 से 20 साल तक रूल किया, पूरा पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, लाखों लोगों को मारा वहाँ, वो अलग, सिविलियंस को भी मारा, टेररिस्ट को तो मारा ही मारा। उसके बाद अफगानिस्तान तो चलो एक थोड़ी कमज़ोर कंट्री है, बट अब पाकिस्तान पाकिस्तान को भी रूल किया, पॉलिटिकली, डिप्लोमैटिकली रूल किया। इन अमेरिका इनको पैसा देता था अफगानिस्तान में केओस फैलाने के लिए, वहाँ पर तालिबानियों को ट्रेनिंग देने के लिए। आज ये बेचारा खुद डूबा हुआ है। किसने किया? अमेरिका ने किया। तो ये है पावर का खेल जो यूएसए ने खेला है। अब आप एक गांव के लेवल पे भी देखोगे, मुखिया सरपंच, वो गांव का सबसे रईस आदमी नहीं होता है, बट सबसे पावरफुल आदमियों में से एक होता है। क्यों होता है? आपने एक फिल्म आई थी बीच में, रंगस्थलम, जो तेलुगु फिल्म है, वो शायद से हिंदी डब भी मिल जाएगी। इतनी बढ़िया फिल्म है गांव के लेवल पे। वहाँ का जो सरपंच है, उसके घर में जब भी कोई जाता तो वो उसे चाय जरूर देता पीने के लिए। वो नहीं भी पीना चाहता कोई आदमी, तो भी जबरदस्ती उसको बोलता तुम्हें चाय पीना पड़ेगा। और चाय पीने के बाद उस चाय के छोटे से स्टील के ग्लास को जो चाय पीता उसी को धोने बोलता। ये वो क्या दिखाता था? ये नहीं दिखाता था कि मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, सेवा सत्कार कर रहा हूँ, इसलिए चाय पिला रहा हूँ। नहीं, इसलिए कि ये तुम्हारी औकात है और ये मेरी औकात है, मैं सरपंच हूँ और तुम जब भी यहाँ आओगे अपना मत्था टेकोगे। तो ये है पावर का खेल। पावरफुल आदमी के बाद एक दूसरे आदमी की सबसे ज्यादा इज्जत होती है, वो होता है धनी आदमी, रिच आदमी। एक जमाना था 50-60 साल पहले, जब अमीर लोगों को हीन भावना से देखा जाता था। क्यों? ऐसा माना जाता था कि ये धनी लोग, साहूकार लोग, चौधरी लोग गरीबों का खून चूसते थे, गरीबों से ज़्यादा मेहनत करके कम पैसा देते थे या उनको लोन के तले दबा देते थे और इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट वसूलते रहते थे। ऐसा माना जाता था, इसलिए उनको हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन आज के दौर पे अमीर लोगों की लिटरली पूजा की जाती है। आप हमेशा देखेंगे गाँव में जो सबसे धनी रहता है वो कभी अकेला नहीं बैठेगा कहीं। हमेशा उसके पास 2-4 लोग ज़रूर रहेंगे और वो जो 2-4 लोग रहते हैं उनमें से 1-2 और धनी होंगे या फिर जो 2-4 मिडिल क्लास या गरीब लोग होंगे वही होंगे। और उनका मकसद बस यही होता है कि इस धनी आदमी के साथ रहकर थोड़ा बहुत मुनाफ़ा मेरा भी हो जाए, तो मेरा भी कल्याण हो जाए। बस यही मकसद रहता है और कुछ नहीं। अब
पावर का खेल देख लो। भीष्मा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये भीष्म पितामह ऐसे थे जिन्होंने इतिहास में, हिस्ट्री में एक भी युद्ध नहीं हारा था। अर्जुन की इतनी शक्ति नहीं थी कि वो भीष्म पितामह को हरा देते, नहीं थी। वो उनको मारने के लिए छल करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? शिखंडी को उसके सामने खड़ा कर दिया। छल करना पड़ा, उसके बिना उनको मार ही नहीं सकते थे। ये है पावर का खेल। उसके बाद क्या? गुरु द्रोणाचार्य, जब तक वो अपना तीर धनुष जमीन में नहीं रखते, दुनिया की कोई शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती थी। इतने पावरफुल, इतने स्किल्ड थे तीर धनुष में, तीरंदाजी में। अर्जुन, जो दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज माना जाता था, वो भी गुरु द्रोणाचार्य को नहीं हरा सकते थे। कर्ण, भले ही अर्जुन को सबसे बड़ा तीरंदाज माना जाता था, लेकिन अर्जुन को भी समझ में आ गया था कि कर्ण से बढ़कर मैं नहीं हूं। अभिमन्यु, ये एक ऐसा योद्धा है जिसको भीड़ ने मिलकर मारा। गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, सबने मिलकर मारा, एक साथ मारा। क्योंकि शायद अकेले किसी इनको मारने की किसी के वश की बात नहीं थी। अर्जुन के बाद अगर कोई दूसरा था, वो अभिमन्यु था। भगवान श्री राम, माता सीता का हरण कब हुआ? जब भगवान श्री राम माता सीता के पास नहीं थे, भगवान लक्ष्मण माता सीता के पास नहीं थे। नहीं तो रावण की इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी रावण की कि वो माता सीता का किडनैप कर सके। तो ये है पावर। पावर से लिटरली ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पावर से। तो अगर आपके पास पावर है और किसी को आपको हराना है, तो उसे छल करना पड़ेगा, भीड़ में आना पड़ेगा, तभी वो आपको हरा सकता है, अन्यथा नहीं हरा सकता। आप बहुत पावरफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू।